Hey guys, welcome back to our YouTube channel Target with IQ. Very good morning to all of you guys. कल मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम के चैनल पे जो मैंने क्विज दिया, बहुत अच्छा लगा कि 95% लोगों ने सही आंसर दिया। थैंक यू सो मच। इसका मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा है। जो 5% है, हो सकता हो जल्दीबाजी में या गलती से उनसे गलती हो गई हो, तो उन 5% से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने नोट को एक बार रिफ़र कर लीजिए। वो सब सिली मिस्टेक्स हैं, उसको दोबारा मत करिएगा। ओके, बाकी आप लोग भी ग्रुप को ज्वाइन कर ले फटाफट और ऐसे ही क्विज में पार्टिसिपेट करें जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आने वाले यूपी एपीओ के लिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं मुगल एम्पायर। पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मुगल थे वो आए थे कि बुलाया गया था, ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी थे। तो मुगल जो थे वो खुद से नहीं आए थे, उन्हें बुलाया गया था। उन्हें तो पता भी नहीं था यहाँ के बारे में कुछ। तो मुगल को बुलाया कौन था? कोई ना कोई तो बुलाया रहा होगा ना। जी हाँ, तो निजाम के दरबार में दो लालची बंदर थे। दोनों का क्या नाम था? दौलत खान और राणा सांगा। दौलत खान और जो राणा सांगा था, ये दोनों मिलके आपस में एक मीटिंग बैठाएं कि हम निजाम के दरबार में अब और गुलाम की तरह या उनकी मंत्री की तरह हम कोई काम नहीं करेंगे, हम खुद शासक करेंगे, हम खुद सुल्तान बनेंगे। फिर इन्होंने बाबर भाई साहब को व्हाट्सएप या स्काइप पे वीडियो कॉल किया और बाबर से कहा, बाबर जी, हमारे यहाँ एक निज़ाम जो इब्राहिम लोदी है वो बहुत ही दुष्ट और बदतमीज किस्म का इंसान है, हमें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता है। आप प्लीज़ यहाँ पे आइए और हमें ऐसे निकष्ट और निकारा इंसान से छुटकारा प्राप्त करवाइए। बाबर भाई साहब जो फरगाना के रहने वाले थे, फरगाना अफगानिस्तान में आता है, वहाँ से निकल गया फटाक से और अपने नए दोस्त दौलत खान राणा सांगा को इंस्टाग्राम पे हाय बोलते हुए पहुंच गए। सबसे पहली लड़ाई इन्होंने पहुंचते ही कि किससे? तो इब्राहिम लोदी मतलब निजाम खान से, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। मैंने कल आपको बताया था जब लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी बताई थी कि इब्राहिम लोधी जो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये वही पानीपत की लड़ाई थी। 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया। फिर दौलत खान और राणा सांगा दांत दिखाते हुए, बाबा भैया अब आपका काम हो गया, अब आप जाइए। बाबा कहता है, चुप बे, ऐसे कैसे? इतना मेहनत किए हम, मतलब फरगाना इतना दूर अफगानिस्तान से हम वहां घोड़े दौड़ते 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 आए हैं, हम ऐसे चले जाएंगे? इन दोनों को वो पहली फुर्सत में निकाल देता है। फिर उसके बाद गद्दी पे खुद बैठ जाता है 1530 तक, 1530 तक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं पूरा जीएस नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो पेपर में आएंगे। तो ये सब वही पॉइंट्स हैं, मैं इसीलिए पॉइंट वाइज बनाता हूँ कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आते हैं। तो बाबर से आपसे यही पूछेगा कि वो कहाँ से आया था। डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यूपी एपीओ में डेट पूछा नहीं जाता है, फिलहाल अभी तक तो नहीं पूछा गया था। इस बार के पेपर में पूछ ले और आप लोग आगे मुझसे कहें, इसलिए मैं डेट लिख देता हूं। आप एक बार सरसरी नजर से देख लीजिए कि ऑप्शन में दिखे तो आपके माइंड में क्लिक कर जाए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबर से जो आता है, इसकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी? तो इसकी ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा। बाबरनामा बाबर की ऑटोबायोग्राफी थी। इनका था मतलब इनका कब ब्रेक हुआ था? कब इनका भाई साहब? काबुल अफगानिस्तान में ही है। ठीक है। बाबर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो कि उसने कौन कौन सी बैटल लड़ी थी, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी। और भाई साहब मजे की बात तो ये है, इन्होंने 4 लड़ाई लड़ी और चारों की चारों जीती। एक भी नहीं हारा। सोच लिए बाबर थे। तो बाबर ने पहली लड़ाई 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी, जो जीते थे। 1527 में खानवा राणा सांगा से लड़े, ये भी जीते। 1528 चंदेरी की लड़ाई,
मेदिनी राय से लड़े, ये भी जीते। 1529 घाघरा की लड़ाई लड़ी जो कि अफगान से जीते। फिर बाद में भाई साहब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके सुपुत्र हुमायूं आते हैं गद्दी पे। हुमायूं के बारे में 2 लड़ाई हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई हैं। पीसीएस बिहार और पीसीएस राजस्थान में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जुडिशरी में एक बार आया हुआ है, वो मुझे डेट नहीं याद है, ईयर नहीं याद है, तो आप चेक कर लीजिएगा। पहली लड़ाई जो थी 1539 में, 1539 में बैटल ऑफ चौसा, शेर खान से इन्होंने लड़ाई की थी। 1540 में फिर लड़े कन्नौज, वो भी शेर खान से। दोनों बार ये भाई साहब हार गए। तो 1540 से 1545 में शेर खान राज किया, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। 1540 से 1545, ठीक है। फिर शेर शाह के डेथ के बाद हुमायूं जो है फिर से कई राजाओं के सपोर्ट से आता है। कब आता है? तो 1555 में। 1555 में आता है, फिर बेचारे की देहांत हो जाती है 1556 में। क्या ही मतलब। हुमायूं के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसकी पूरी जिंदगी ना लड़खड़ाते हुए गई। अगर आप देख लीजिए कि एक बार 39 में लड़े, हार गए, 40 में लड़े, हार गए, फिर भाग गए, फिर बाद में 55 में आए, 56 में बेचारे अब स्वर्ग के सिधारे की नरक सिधारे वही जाने। बहुत ही बेकार जिंदगी थी इनके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था दीन पनाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है। दीन पनाह, एक दिन ये दीन पनाह में अपने लाइब्रेरी में किताबों को साफ कर रहे थे, किताबों को अच्छे से लगा रहे थे। किताबों को लेके उतरते हैं तो सीढ़ी के पास इनका पैर लड़खड़ाता और ये गिर जाते हैं। उसी गिरने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो किसी ने बहुत खूब ही कहा है कि हुमायूं जो था बेचारे की जिंदगी लड़खड़ाते हुए गुजरी और लड़खड़ाता हुआ गुजर गया। सो सैड। यदि सैड होने की कोई बात नहीं है। और दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुमायूं से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है हुमायूं नामा। और सिर्फ बुक की नाम नहीं याद करनी है, इसमें लिखा किसने? तो गुलबदन बानो बेगम। ये कौन थी? तो इनकी बहन थी गुलबदन बानो बेगम, जो हुमायूं की बहन थी। उन्होंने ही हुमायूं नामा को लिखा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा शेर शाह के बारे में बता देता हूं। शेर शाह यही शेर खान है जो चौसा और कन्नौज की लड़ाई जीते थे। इनका नाम शेर खान है और फरीद खान है। जब लड़ाई जीतने के बाद ये गद्दी पे गए तो अपने आप को शेर शाह सूरी के नाम से लोगों पे आइडेंटिटी बता दी। सूर डायनेस्टी इन्हीं से आई और ये सेकंड अफगान बोले गए। किसके बाद? लोधी के बाद। लोधी के बाद इनको सेकंड अफगान बोला जाता है। और यही थे जो रुपया वर्ड की शुरुआत किए थे। रुपया वर्ड जो थी वो इन्हीं से शुरुआत हुई। एक्चुअली क्या था, उस टाइम जो था बहुत मिक्स, जो मुद्राएं थी बहुत मिक्स थी। उसमें समझ में नहीं आता था कि असली कौन से हैं, नकली कौन से हैं। तो शेर शाह सूरी ने सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के की शुरुआत की और रुपया वर्ड की भी शुरुआत की। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे, अकबर द ग्रेट। मुझे लगता है अकबर के बारे में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। आप लोग टीवी सीरियल भी देखे होंगे, पिक्चर भी देखे होंगे, देखे हैं ना? तो अकबर के बारे में लगभग आपको पता ही होगा। अकबर को पहली जो कैपिटल थी वो आगरा थी। बाद में इन्होंने फतेहपुर सिकरी को बसाया और उसी को अपना कैपिटल बनाया। तो पहली कैपिटल आगरा, फिर दूसरी फतेहपुर सिकरी, दूसरी और परमानेंट। और हाँ, अकबर जो थे इनको गद्दी 13 साल के उम्र में ही मिल गई थी। अकबर को 13 साल की उम्र में गद्दी मिल गई थी। फिर ये था, अकबर थे छोटे भाई साहब। 13 साल की उम्र क्या ही उम्र होती है, ना लड़ाई लड़ पाते, ना राज को संभाल पाते, ना अपने मंत्रियों को कोई
आदेश दे पाते हैं। तो इनके यहाँ एक लोग थे, सब जानते हैं आप लोग, इनके सेनापति भी थे बैरम। बैरम भाई साहब इनके बहुत अच्छे मित्र, यार, दोस्त, शुभचिंतक सब थे। बैरम बहुत ईमानदार और बहुत लॉयल इंसान था, इसीलिए इन्हें खाने खाम भी बोला जाता है। ठीक है। 1556 फर्स्ट बैटल बैरम खान की लड़ते हैं हेमू से। किसके बिहाफ पे? तो अकबर के बिहाफ पे। बैरम जो थे वो अकबर के बिहाफ पे हेमू से लड़ाई लड़ते हैं और जीत जाते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। इसके बाद इनका कोरोनेशन होता है। कोरोनेशन का मतलब राज्याभिषेक। जब किसी राजा को किसी राज सिंहासन पे बैठाया जाता है तो जनता को बुला के उनके सामने उनका राज्याभिषेक कराया जाता है। राज्याभिषेक इसलिए कराया जाता है कि जनता को बता दिया जाए कि आज से आप ही के यही राजा, मालिक, सुल्तान सब कुछ यही है। आज से आप इन्हें ही, जैसे आपका बर्थडे मनाया जाता है ना, बताया जाता है आज ही के दिन आप पैदा हुए थे, तो एक तरह का वो भी समझ लीजिए वो उनका राज सिंहासन का बर्थडे था। अब एग्जैक्ट वर्ड वही नहीं है, आप मेरे भावनाओं को समझ गए होंगे। राज्याभिषेक का मतलब, तो राज्याभिषेक उनका काम हुआ था तो कलनापुर। कलनापुर कहाँ है? पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। मुझे लगता है मेरे पूरे फैमिली में इतना नाम नहीं होगा, पूरे खानदान का नाम भी खुद ही रख लीजिए भाई साहब। तो इनका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। फिर ये भाई साहब बहुत कुछ बनवाए और बहुत शहरों की शुरुआत भी की। आइए वो भी देख लेते हैं। बुलंद दरवाजा इन्होंने बनवाया। बुलंद दरवाजा बनवाया जब ये गुजरात पे विजय प्राप्त किए थे। ये लड़ाई भी ये खुद नहीं लड़े, 1556 में भी ये लड़ाई नहीं लड़े और गुजरात की भी लड़ाई ये खुद नहीं लड़े। तो इनका कौन लड़ाई लड़ा? जहांगीर ने। जहांगीर ने लड़ाई लड़ी और वहां पे विजय प्राप्त किए। फिर उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया। फिर उन्हें दीन इलाही की शुरुआत की। दीन इलाही, दीन इलाही का मतलब था कि सबको एक ही धर्म मानना है। ये अच्छी चीज भी थी भाई, सब धर्म एक ही समान होते हैं, सारा धर्म सबको एक ही चीज सिखाता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। इन्होंने दीन इलाही की शुरुआत की, जो सबसे पहले बीरबल ने एक्सेप्ट किया था। बीरबल जो था वही सबसे पहले एक्सेप्ट किया दीन इलाही को, और बीरबल का जो असली नाम था वो था महेश दास। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? चलिए, इनके दरबार में एक म्यूजिशियन थे। मुझे नहीं लगता है कि आपको तानसेन का नाम नहीं पता है। अगर आपको तानसेन का नाम नहीं पता है तो प्लीज अभी जानिए आप तानसेन कौन थे। तानसेन के बारे में गूगल करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, वरना मैं अपने टेलीग्राम पे आप मुझे डीएम कर दीजिए तो मैं आपको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे और वो म्यूजिशियन थे। उनका असली नाम जो था वो राम तनु पांडे था, और इनका कब्र जो है वो ग्वालियर में है। तानसेन अक्सर पूछ लेता है तानसेन कौन थे, तो वो अकबर के दरबार में संगीतकार थे। चलिए, फिर ये भाई साहब बैटल ऑफ हल्दीघाटी की लड़ाई लड़ते हैं 1576 में राणा प्रताप के साथ। बस ये इतने क्वेश्चन बनते हैं आपको अकबर में। अकबर में कुछ और क्वेश्चन हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, पीसीएस में भी पूछे गए हैं, यूपीएससी के भी पेपर में भी पूछे गए हैं, एपीओ और जुडिशरी के भी पेपर में पूछे गए हैं। तो इसे नोट डाउन करना मत भूलिएगा, मिस मत करिएगा। ये नहीं आप वीडियो को स्किप कर दीजिए या तो छोड़ दीजिए, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, कल का क्विज जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे हुआ था, मैंने दिल्ली सल्तनत पे कुछ क्विज डाले थे, 95% लोगों ने उसका सही आंसर दिया। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, या अगर आप पहले से पढ़े हैं तो मेरा पढ़ाने के बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। 5% जिसका आंसर गलत है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता था, बाय मिस्टेक कभी होता है ना, ऑप्शन ए क्लिक करने के गलती से ऑप्शन बी या सी क्लिक हो जाता है, तो कोई बात नहीं,
अगर बाय चांस आपको नहीं तैयार है, इनकेस आपको नहीं तैयार है, तो आप प्लीज़ नोट्स को एक बार फिर से सरसरी नज़र से देख लीजिए, क्योंकि आज रात को मैं फिर से क्विज कंडक्ट कराऊंगा दिल्ली सल्तनत पे। जैसे ही मुगल सल्तनत कंप्लीट होगा मैं इस पे भी क्विज कराऊंगा। जीएस कंप्लीट होते होते मैं आपको मिक्स क्वेश्चन दूंगा आगे पीछे करके, आपको उसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम है सत्यम शुक्ला जुडिशरी/APO। इन केस आपको मेरा चैनल नहीं मिलता है तो इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पे सर्च करिए s.satyam27। आप मुझे यहाँ पे डीएम कर सकते हैं, अपना नाम बता दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा। तो इसमें क्या क्या बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, नोट डाउन करते रहिएगा साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के भी पेपर में ये पूछे गए हैं। दूसरा बुलंद दरवाजा, थर्ड पंचमहल। ओके, नोट डाउन कर रहे हैं ना आप लोग जी। तीसरा फोर्थ है ये दीवाने खास। फिर इबादत खाना। नेक्स्ट आगरा फोर्ट, रेड फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट, जोधा महल एंड फतेहपुर सिकरी, जिसको बाद में इन्होंने अपना परमानेंट कैपिटल बना लिया। देखिए इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं, फोर्ट मत भूलिएगा, आगरा, रेड, लाहौर, इलाहाबाद, ये मत भूलिएगा। फिर हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, एक तरह आप सबको एक बार सरसरी नजर से अच्छे से देख लीजिएगा। एक बार आप अच्छे से देख लेंगे आपके दिमाग से ये नहीं जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपका अभी क्विज ले लूंगा। चलिए अभी मैं वोट करूंगा, जब पोल डालूंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो जितना मैं पढ़ाया हूं आज, इसका मैं आपको 6, 7, 8, 9 क्विज दे दूंगा। आप वहां पे सॉल्व कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। लास्ट इनका कब्र कहां था, कहां बना, तो सिकंदराबाद, जो कि आगरा है। बस आज के लेक्चर में आपको सिर्फ इतना ही मिलता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को देखिए, इसके नोट्स बनाइए, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आप इन केस फिर किसी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपके नोट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना और मैं क्या क्या सही कर सकता हूँ। आपको ब्राइटनेस दिख रही है या नहीं, आपको मेरे वर्ड्स क्लियर दिख रहे हैं या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।